खास है। चंपारण से एक ऐसे संत जुड़े हुए हैं जो वैष्णव संप्रदाय में जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया, और बनारस में जब वो आगे चल करके अपनी शिक्षा दीक्षा को लेकर के आगे बढ़े तो उन्होंने कवियों का अष्टछाप नाम का एक दल बनाया। ये अष्टछाप नाम का कवियों का दल कितना महान होगा, या ये व्यक्ति कितने महान रहे होंगे। सोचो कि 1 of 8 कौन थे? सूरदास। कौन थे बोलिए? सूरदास। उनके द्वारा बनाए गए 8 कवियों में से एक कवि कौन थे? सूरदास। ठीक, उनकी जन्मभूमि है चंपारण। क्या है बोलिए? चंपारण। ये वो संत हैं जो पुष्टि मार्ग के क्या हैं? संस्थापक। नाम है इनका वल्लभाचार्य। नाम इनका क्या है? वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य का जन्म स्थली है चंपारण। क्या है बोलिए? चंपारण। और चंपारण में चंपकेश्वर महादेव भी क्या है? मंदिर है। चंपारण पड़ेगा रायपुर जिला। कौन सा जिला? रायपुर जिला। चंपारण जन्मभूमि है पुष्टि मार्ग के संस्थापक। मार्ग का नाम है पुष्टि मार्ग। संत का नाम है वल्लभाचार्य, और इन्होंने शुद्ध अद्वैतावाद नामक एक संप्रदाय क्या किया था? चलाया था। शुद्ध अद्वैतावाद किसने चलाया? वल्लभाचार्य। कौन से सेक्ट से थे? तो ये वैष्णव संत थे। एक ऐसे संत थे वैष्णव संत। इन्होंने 8 कवियों की एक संस्था बनाई, उसका नाम था अष्टछाप, जिसमें से एक कौन थे? एक कवि कौन थे? सूरदास थे। एक कवि कौन थे? सूरदास। इनके बचपन के बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है। इनकी माँ का नाम था इल्मा। क्या नाम था? इल्मा। ये बेसिकली ये तेलंग ब्राह्मण थे। क्या थे बोलिए? तेलंग ब्राह्मण। बहुत पुरानी बात है। मतलब जब आप बात करेंगे वैष्णव संप्रदाय में भक्ति संप्रदाय, तो ये 15वीं शताब्दी के आसपास की बात है। किसकी बात है? 15th सेंचुरी। तो 15th सेंचुरी में अब सड़क और गाड़ियां तो थी नहीं, तो गांव के लोग जब ट्रेवल करते थे तो बैलगाड़ी से ट्रेवल करते थे। तो ये छोटे से बालक थे 2-3 महीने के, तो रास्ते में इनकी मृत्यु हो जाती है। रास्ते में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बैलगाड़ियों का कारवां था। करते क्या, तो बच्चे को, जो मृत बच्चा था, उसको रोते बिलखते हुए स्थिति में फिर उनकी माँ जो है एक बरगद के पेड़ के खोल में छोड़ करके चली जाती है। खोल समझते हो ना? ऐसा एक खोल मतलब जगह था जहां पर उस बच्चे को रखा जा सके। उस बच्चे को रख करके, मृत बच्चे को रख करके आगे वो कारवां बढ़ जाता है। 1.5-2 महीने के बाद फिर वो लोग वापस आते हैं। जहां कहीं भी गए थे उनकी वापसी कितने समय के बाद होती है? 1.5-2 महीने के बाद। तो माँ को यह एहसास होता है कि मेरे बच्चे की आवाज आ रही है। तो सबको लगता है कि इसको क्या हो रहा है? भ्रम हो रहा है, क्योंकि ये वही जगह है जहां इस बच्चे को क्या किया गया था? छोड़ा गया था। तो सब उसको बहलाने की कोशिश करते हैं कि तुमको क्या हो रहा है? भ्रम हो रहा है। लेकिन वो मानती नहीं है, बोलती कि मैं तो जा करके देखूंगी। बच्चा जिंदा रहता है, बच्चा जीवित रहता है। 1.5-2 महीने के बाद बच्चे का जीवित होना सघन जंगल में, ये अपने आप में क्या था? आश्चर्य था। और जब ये बात इस जगह के लोगों को पता चलती है तो लोग उनका दर्शन करने आते हैं। बचपन से वो बच्चा इतना प्रतापी होता है कि 7-8 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में वो घर छोड़ करके बनारस में शिक्षा दीक्षा लेने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि कई वैदिक मंत्र उसको नेचुरली क्या रहते हैं? याद रहते हैं। जब वहां पर वो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन करते हैं, जब वहां पर वो वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करते हैं, तो उनके द्वारा शुद्ध अद्वैतावाद नामक एक सेक्ट क्या किया जाता है? चलाया जाता है। किसके द्वारा? वल्लभाचार्य के द्वारा। तो वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कौन सी है आपकी? चंपारण। राजिम चंपारण एक जगह नहीं है। राजिम है गरियाबंद जिले में, चंपारण कहाँ है आपका? रायपुर में। ठीक, तो ये कौन हो गए आपके?